राम राम दोस्तों। आपने बहुत बार सुना होगा कि भगवान विष्णु के बहुत सारे भक्त हुए। उनमें से आज हम अम्बरीश नाम के एक भक्त के बारे में जानने वाले हैं। नाभाग के बेटे का नाम था अम्बरीश। अम्बरीश एक प्रतापी राजा थे जिनमें दया करुणा सभी गुण पाए जाते थे। वे सुंदर सुशील थे और उनमें सभी के प्रति दया भाव था। अम्बरीश भगवान विष्णु के प्रति ज्यादा आकर्षित थे। उनके प्रति उनमें प्रेम भावना था। उनके पास जो भी था वह हर एक चीज को, हर एक वस्तु को भगवान को अर्पित करके ही अपनाते थे। और उनकी इस भक्ति से भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया, यानी कि उन्हें रक्षा के लिए भेजा। अम्बरीश ने बहुत सारे यज्ञ किए, अपितु उन्हें यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने बहुत सारे यज्ञ किए। सभी ब्राह्मणों को उन्होंने जमाया, उन्हें बहुत सारी वस्तुएं दान की। उनमें बहुत सारी गायें थीं जो बहुत सुंदर सुंदर छोटी छोटी गायें थीं, जिनके सींग पर सोने लगे हुए थे, खुरों में चांदी जड़ी हुई थी। इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर गौएं दान की। एक बार की बात है जब अम्बरीश एकादशी का व्रत कर रहे थे। जो वैष्णव होंगे वे बहुत अच्छी से जानते होंगे कि एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा होती है। अम्बरीश ने भी बहुत मन से भगवान की पूजा की और सभी ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। द्वादशी के दिन एकादशी जो करता है उसका पारण करने का दिन होता है। जब वे पारण करने ही जा रहे थे कि उस समय दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं। दुर्वासा ऋषि को देखकर अम्बरीश उन्हें भोजन के लिए पूछते हैं। दुर्वासा ने भी हाँ कह दी। वे भी भोजन के लिए तैयार होते हैं, परंतु नित्य कर्म करने के लिए वे नदी पर चले जाते हैं और नदी में वह स्नान करके वह नित्य कर्म करके आते हैं। इधर द्वादशी खत्म होने में कुछ ही घड़ी बाकी थी। अम्बरीश बहुत परेशान हो गए। जो एकादशी करता है उसे द्वादशी में पारण करना होता है और यहाँ तो कुछ घड़ी बची हुई थी। अब अम्बरीश वेदों के ज्ञाता तो थे ही, उन्होंने अन्य ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया और अंत में वे इस फैसले पर पहुंचे कि जल पीना जो होता है वह न खाने के बराबर होता है और न उससे भोजन करने का भी पाप नहीं लगता है और न खाने का उसमें संतुष्टि होती है। तो वह उन्होंने जल पी लिया। इस तरह जल पीकर उन्होंने अपना व्रत भी पारण कर लिया और दूसरी ओर दुर्वासा ऋषि से पहले उन्होंने कुछ पाया भी नहीं, यानी कि भोजन भी नहीं किया। बिना ऋषि को भोजन कराए आप खुद अगर कर लेते हैं उनसे पहले तो उसमें भी बड़ा पाप लगता है। इस तरह अम्बरीश जी जल पीकर दोनों समस्या का समाधान करते हैं और उनका द्वादशी का पारण पूर्ण हो जाता है। जब दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए आते हैं तब वह समझ जाते हैं अम्बरीश को देखकर कि अम्बरीश ने मुझे बिना भोजन कराए स्वयं पारण कर लिया है। इससे वे बहुत क्रोधित हुए और अम्बरीश को बहुत बुरा भला कहा। उन्होंने कहा कि रे दुष्ट, तुमने मुझे भोजन के लिए बुलाया, मैं स्नान करने क्या गया, तूने तो पारण कर लिया मुझे बिना भोजन कराए, तो इस प्रकार नहीं मानेगा। और उन्होंने अपनी एक जटा निकाली और जटा को जैसे ही धरती पर फेंका उससे एक राक्षसी आ गई और राक्षसी जो है वह तुरंत अम्बरीश की ओर दौड़ पड़ती है उन्हें मारने के लिए। विष्णु भगवान ने सुदर्शन को नियुक्त कर रखा था उनकी सुरक्षा के लिए। अम्बरीश की ओर जैसे ही राक्षसी बढ़ती है, सुदर्शन चक्र एक बार में ही उस राक्षसी को मार डालता है और वह दुर्वासा ऋषि की ओर बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। अब दुर्वासा ऋषि को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि सुदर्शन चक्र उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। वे सुदर्शन से बचने के लिए पूरी पृथ्वी घूम जाते हैं। वे इंद्रलोक, स्वर्गलोक को भी जाते हैं, पर वहाँ उन्हें कोई नहीं बचाता। वे ब्रह्मलोक जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं विष्णु भगवान से आपकी रक्षा नहीं कर सकता, उनकी सुदर्शन, उनकी माया वे ही जाने, आप उन्हीं के पास जाइए। पर फिर भी दुर्वासा ऋषि शंकर जी के पास जाते हैं। शंकर जी भी वही बात कहते हैं, भगवान विष्णु के द्रोही को हम नहीं बचा सकते। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा जी भी नहीं बचा पाते और शंकर जी भी नहीं बचा पाते। वह दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि विष्णु भगवान के पास पहुंचते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। वे उनकी चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। पर भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं माफ करने वाला कौन होता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के प्रेम में बंधा हुआ हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मुझे इस लोक में कुछ भी प्रिय नहीं, यहाँ तक कि मुझे लक्ष्मी की भी कामना नहीं है, परंतु मुझे मेरे भक्त प्रिय हैं। अतः तुम जाओ और मेरे भक्त से प्रार्थना करो, वही तुम्हें बचा सकते हैं। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े अम्बरीश के पास जाते हैं। दुर्वासा ऋषि सुदर्शन के अग्नि से इतने तप रहे थे, इतने जल रहे थे कि उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिल रहा था। वे दौड़ते दौड़ते अम्बरीश के पास आते हैं और उनसे क्षमा मांग लेते हैं। वह अम्बरीश के चरणों में गिर पड़ते हैं और उनसे याचना करने लगते हैं कि मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचा लो। राजा अम्बरीश थोड़ा असहज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि इतने बड़े ऋषि हमारे चरणों में कैसे गिरे हुए हैं। तुरंत ही सुदर्शन चक्र की स्तुति करते हैं और कहते हैं
आप दुष्टों के लिए काल स्वरूप हैं। भगवान विष्णु जब भी राक्षसों पर आपको चलाते हैं तब आप उन राक्षसों के सिर हाथ पैर काटते हुए शोभा पाते हैं। पर यह ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है बल्कि पूजने लायक हैं। आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। यदि मैंने और मेरे पूर्वजों ने ब्राह्मण की सेवा की है तो आप इन्हें कृपया करके क्षमा कर दीजिए। यदि मैंने भगवान की श्रद्धा से पूजा की है तो आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार राजा अम्बरीश के प्रार्थना करने पर सुदर्शन शांत हो जाते हैं और तब जाकर दुर्वासा जी को छोड़ देते हैं। दुर्वासा ऋषि बहुत खुश होते हैं। वे अम्बरीश से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत क्रोधवश बहुत सारी बात कहे, पर तुमने मेरी बातों को छोड़कर मेरे लिए मेरी अच्छाई के लिए कार्य किया, और जिसका भगवान ही इतना दयालु हो उसका भक्त तो दयालु होगा ही। इसके बाद राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि को भोजन कराते हैं। जब सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ा हुआ था तब दुर्वासा ऋषि 1 वर्ष तक भागते रहे। 1 वर्ष बाद जब वे अम्बरीश के पास आते हैं और उनसे माफी मांगते हैं, इसमें 1 साल का समय लगा था। तब जाकर अम्बरीश उन्हें भोजन कराते हैं और फिर स्वयं पाते हैं। तो इस प्रकार भगवान के भक्त की एक कहानी यह भी है, दुर्वासा और अम्बरीश की कहानी। यह कथा भगवत पुराण में 9वें स्कंद में मिलता है। इसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको भागवत पुराण खुद पढ़ना है तो आप प्रोडक्ट से खरीद सकते हैं उसे। मैंने वहाँ लिंक दिया हुआ है, आप जाकर तुरंत उसे बाय कर सकते हैं और भगवान के अनेक लीलाओं को आप खुद पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी कहानियां उसमें दी गई हैं। भगवान विष्णु के अनेक चरित्रों का वर्णन उसमें दिया गया है। आप जरूर जाकर पढ़ें, क्योंकि किताब की बातें आपको कोई नहीं बताएगा। सारी बातों को तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है, तो इससे अच्छा है कि आप खुद जाकर पढ़ें। तब तक के लिए जय श्री राम।